बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम क्लास 7 के लिए स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 6, जिसका नेम है सीक्वेंसेस एंड अलजबरा। अलजबरा तो बाद में आता है, पहले है सीक्वेंसेस। हमारे पास डिफरेंट सीक्वेंस है नंबर के लेकिन उसके लिए कुछ रूल्स है, कवानीन है। आज हम अगर पढ़ेंगे, हमारे पास दो सीक्वेंसेस है, एक है एरिथमेटिक सीक्वेंस और दूसरा हमारे पास है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं एरिथमेटिक सीक्वेंस। एरिथमेटिक सीक्वेंस को डिफिनीशन मैंने लिखवाया है। एरिथमेटिक सीक्वेंस अ सीक्वेंस ऑफ नंबर इन विच ईच न्यू टर्म is obtained by adding or subtracting a fixed number, जिसको हम common difference कहते हैं, in the previous term is called arithmetic sequence। मतलब ये है, आपके पास 2, 3, 4 नंबर का कोई सीक्वेंस गिवन होगा और वो टू बी कंटिन्यूड होगा, वो ख़त्म नहीं होगा, उसके पीछे डॉट डॉट लिखा होगा। अब आपने ये मालूम करना है कि ये हमारे पास कौन सा सीक्वेंस है, एरिथमेटिक है कि ज्योमेट्रिक है। तो अगर एरिथमेटिक है तो उसके लिए रूल ये है कि या तो कोई फिक्स नंबर हर नंबर के साथ ऐड हुआ होगा और उससे नेक्स्ट टर्म ऑब्टेन हुआ होगा, या कोई फिक्स नंबर हर एक नंबर से सब्ट्रैक्ट हुआ होगा और उसका नेक्स्ट नंबर उसके साथ आएगा। जैसे मैंने आपके साथ एग्जांपल लिखा है ना, एग्जांपल को देख ले आप। एग्जांपल नंबर 1, 2, 4, 6, 8, 10। ये मेरे पास सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर, सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर। अब इवन नंबर का सीक्वेंस में तरीक़ाकार क्या है, मतलब हम क्या ऐड कर रहे हैं या क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं या क्या डिवाइड कर रहे हैं, कि ये हमारे पास सीक्वेंस इस तरह जा रहा है। तो अगर आप इस सीक्वेंस को देख लेना तो पहले तो आप कॉमन डिफरेंस मालूम करें। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कोई भी दो कंसेक्यूटिव डिजिट्स में सब्ट्रैक्शन करें। मिसाल के तौर पे मेरे पास 2, 4 कंसेक्यूटिव डिजिट है, तो 4 - 2 में कर देता हूं, मेरे पास फिक्स नंबर आता है 2। अगर मैं 6 और 4 को ले लूं, ये मेरे पास दो कंसेक्यूटिव नंबर है। अगर इनमें मैं सब्ट्रैक्शन करूं तो 6 - 4 इज इक्वल टू 2, ये भी 2 आ रहा है। इसी तरह अगर मैं 8 और 6 कंसेक्यूटिव नंबर में करूं, 8 और 6 में मैं सब्ट्रैक्शन करूं तो मेरे पास कॉमन डिफरेंस 2 आएगा। इसी तरह अगर मैं 10 और 8 में भी सब्ट्रैक्शन करूं तो मेरे पास कॉमन डिफरेंस इन दोनों का क्या आएगा, 2। तो इसका मतलब ये है कि हर न्यू नंबर 2, 4, 6, 8, 10 ये नंबर इस पैटर्न से अखज़ किए गए हैं कि आप अगर देखें तो पहले नंबर के साथ 2 ऐड करो तो दूसरा नंबर आता है, दूसरे नंबर के साथ 2 ऐड करो तीसरा नंबर आता है, तीसरे नंबर के साथ 2 ऐड करो फोर्थ वन नंबर आता है, फोर्थ वन नंबर के साथ 2 ऐड करो फिफ्थ वन नंबर आता है। अब अगर हम फिफ्थ वन नंबर के साथ 2 ऐड करें तो हमारे पास इधर आएगा 12, फिर अगर 12 के साथ 2 ऐड करें तो फिर आएगा 14। मतलब हर एक नंबर के साथ हम 2 ऐड कर रहे हैं। इसी तरह आप एग्जांपल नंबर 2 को देखिए, 3, 6, 9, 12। अब अगर मैं इसको देख लूँ ना तो ये मेरे पास 3 हर एक नंबर के साथ ऐड हो रहा है। कैसे, आप दोनों में सब्ट्रैक्शन करिए, किसी भी दो नंबर में सब्ट्रैक्शन करें। 6 - 3 कॉमन डिफरेंस 3 आ रहा है, 9 - 6 कॉमन डिफरेंस 3 आ रहा है, 12 - 9 कॉमन डिफरेंस 3 आ रहा है। तो इसका मतलब कि मैं हर एक नंबर के साथ अगर 3 ऐड करूंगा तो नेक्स्ट टर्म मेरे पास ऑब्टेन होगा। 3 + 3 तो आता है 6, 6 + 3 तो आता है 9, 9 + 3 तो आता है 12, 12 + 3 तो आता है 15। इसी तरह ये नंबर कंटिन्यू होता रहेगा। अब आते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की तरफ। अ सीक्वेंस ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द प्रीवियस टर्म बाय ए फिक्स नंबर, जिसको हम कॉमन रेशो या कॉमन डिफरेंस कहते हैं, इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। एग्जाम्पल इसका ये है 5, 10, 20, 40। अब आप इनमें कॉमन रेशो निकाल ले तो कॉमन रेशो इसका आ रहा है 2। सबका कॉमन रेशो मेरे पास क्या आ रहा है, 2। तो देखिए 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लिकेशन है, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आता है 10, 10 के साथ 2 मल्टीप्लाई करो आपके पास आता है 20, 20 के साथ 2 मल्टीप्लाई करो आपके पास आता है 40, 40 के साथ 2 मल्टीप्लाई करो। तो इसका मतलब ये है कि इस सीरीज का, इस सीक्वेंस का जो नेक्स्ट नंबर होगा वो 80 होगा। 80 के साथ फिर अगर आप 2 मल्टीप्लाई करें तो 160, इसका नेक्स्ट नंबर फिर होगा 160। इसी तरह ये कंटिन्यूड रहेगा। एग्जाम्पल नंबर 2, 4, 8, 16, 32। अगर इधर मैं देख लूं तो इन सब का कॉमन रेशो भी मेरे पास 2 आ रहा है।
4 मल्टीप्लाइड बाई 2 तो 8 आता है, 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 तो 16 आता है, 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 तो 32 आता है, 32 मल्टीप्लाइड बाई 2 तो 64 आएगा, 64 के बाद 64 मल्टीप्लाइड बाई 2 तो 128 आएगा। इसी तरह ये सीक्वेंस हमारे पास चलता रहेगा। एक और बात आपको बता दूं, इनका एक फार्मूला भी है, इंशाल्लाह कि वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं लिखवा दूंगा और उसी के मुताबिक आपको क्वेश्चन भी करवा देंगे। ये सिर्फ दोनों की डिफिनीशन थे, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के और अरिथमेटिक सीक्वेंस के।